आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व। बिगनर्स ऐसे भी होते हैं जो यूपी कॉन्सेप्ट्स, तो जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस बुक्स में कवर किए हुए हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। तो गाइस, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस, बहुत सारे बिगनर्स के क्वेश्चन मुझे आते रहते हैं कि जैसे कि उन्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और किस बुक से स्टार्ट करनी चाहिए। बात आती है यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले हमें कोई भी टॉपर्स हो या फिर टीचर्स हो, कोई भी हमें यही रिकमेंड करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखो और एनसीईआरटी से करो। हमारा मेनली फोकस इन्हीं दो चीज़ों पे होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें और एनसीईआरटी से करें। तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ आप सभी के पास। आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाइए। और मैं ये दो बुक्स आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाले हैं सारे बिगिनर्स के लिए, इवन हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, या फिर जो लोग भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बुक्स काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए कि आपको कहाँ से करना है, क्या करना है। बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन तो करना चाहते हैं, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होता है कि कोई उन्हें गाइड कर सके कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको जिनको भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिनके भी साथ हो रही हैं सारी चीज़ें, बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाइए। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाने हैं बुक्स को लेके कि कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है और कहाँ से परचेज़ करनी है। बुक्स परचेज़ आपको करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको भी ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। और ट्रस्ट में आपको ये बुक्स जो है ना बहुत ही ईज़िली आपको पसंद आने वाली है और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में, यूपीएससी प्रिपरेशन में। इसमें कैसा है कि इस बुक्स में है 2022 से 1995 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपको इससे ज़्यादा तो क्वेश्चंस चाहिए नहीं। तो इस बुक्स में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा है ये। तो आप इससे अपना तैयारी बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बहुत ईज़िली कर सकते हैं, बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर। एनसीईआरटी से कितने बुक्स हम कैरी करके घूमते फिरेंगे। तो ये एनसीईआरटी की भी जो बुक है उसमें भी दिया है, वन फॉर ऑल है। 6 to 12 के सारे चैप्टर्स उसमें दिए हुए हैं, सारे क्लास के सारे ही चैप्टर्स कवर किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के बुक्स को रिव्यू करते हैं। और आप अपना प्लीज़, आपका जो भी फीडबैक है, आपका जो भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। चलिए बुक्स रिव्यू करते हैं। तो गाइस, ये है एनसीईआरटी की बुक, ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक है ये, जिसमें दिया हुआ है 6 to 12 के ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी एडिशंस जो हैं वो कवर किया हुआ इन्होंने। और ये ओसवाल बुक्स पब्लिकेशन की बुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ओसवाल बुक्स पब्लिकेशन। आपने इतने अच्छे से प्रिंटिंग क्वालिटी में प्रिंट किया है और इतनी क्वालिटी मटेरियल हमें प्रोवाइड किया है। इसमें वो टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द ओनली हाइब्रिड बुक टू एनसीईआरटीज़ हैं, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। और इसमें भी आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 100% यूज़फुल फॉर यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड सेकेंड वन है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस विथ 1500+ MCQs। थर्ड वन क्रिस्प रिविजन विथ एनसीईआरटी चैप्टर वाइज समरी कवरिंग ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस बुक्स में कवर किए हुए हैं। तो हमें होता है ना कि कौन से चैप्टर पढ़ें, कौन से स्किप करें। तो यहाँ पे वो सारी झंझट नहीं है, आपको डायरेक्टली इसको पढ़ना है क्योंकि आपको इसमें समराइज़ किया हुआ है और इम्पॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है। तो आपको इसका झंझट बिल्कुल ही नहीं है कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। और फोर्थ वन है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विथ 100% सॉल्व क्वेश्चंस विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और मॉडरेट लेवल में और एडवांस, उसके बाद से प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे 5th वाला है 100% एग्ज़ाम रेडीनेस विथ 3 लेवल्स ऑफ MCQs। तो मैंने अभी पहले ही बताया, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं।
तो चलिए पहले इसके कवर की बात करिए। फ्रंट कवर जो है ना गाइस, ये अदर बुक से ना काफ़ी अच्छी है और ये बिल्कुल ही फोल्ड नहीं हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, खुंजा सिमसिम, बहुत ही फ़नी है। और यहाँ पे आप इसको स्कैन करके और ये बुक्स को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसको स्कैन करना है। अब बात करते हैं इस बुक्स के कंटेंट्स के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटेंट्स भी कितने अच्छे से दिए हुए हैं, क्लास 6 से ही दिए हैं, वाकई क्लास 6 से ही दिए हुए हैं। तो और इसमें कैसा है, हर एक चैप्टर दिया हुआ है और बहुत ही कम फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एनसीईआरटी कवर करने में इतना टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 से दिया हुआ है, क्लास 6 है, 7, 8 और 8 का हुआ 9th, देन 10th, 11th, 12th और 11th का दिया हुआ है। उसके बाद से ये जो देखिए यहाँ पे कैसा है ना, बुक 1 और बुक 2 भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है। जो 2 बुक्स होते हैं उसको बुक 1 बुक 2 में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे भी आप वो देख सकते हैं, ये 12th क्लास की बुक है और ये बुक 1 है और उसके बाद से ये 12th क्लास की जो है बुक 2 है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं इसमें। और उसके बाद ये उसका प्रीफेस दिया हुआ है जो कि सारे ही बुक्स में होते हैं, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है हाउ विल दिस बुक बेनिफिट स्टूडेंट्स, तो आप इसको स्किप करके एक बार खुद भी रीड कर सकते हैं, मैंने तो किया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। और उसके बाद से अप्रोचेस भी दिए हुए हैं, अप्रोच टू रीड एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो अप्रोच भी दिया है और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं एनसीईआरटीज़ के गवर्नमेंट एग्ज़ाम और यूपीएससी के लिए स्पेशली, वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट्स को, तो मतलब कैसा है, क्या है, कैसे दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। एंड गाइस, बैकग्राउंड नॉइस के लिए आई रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं वीडियो यहीं पे बना रही हूँ क्योंकि आप तक वीडियो ले जाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए भी मैं ये लाइब्रेरी में ही बना रही हूँ, घर पर टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्योग्राफी क्लास 6 से स्टार्ट हुआ है और द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और इसमें चैप्टर 1 है, ये 6th क्लास की है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी में ये एक बहुत ही अच्छी बात ये है ना कि ये सारे जितने भी चैप्टर्स के कंटेंट दिए हुए हैं ना, पैराग्राफ में नहीं है। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उसमें पैराग्राफ में होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने ना बुलेट्स पॉइंट्स में अरेंज किया हुआ है, जो कि ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा हमारे मेंस आंसर राइटिंग में। ऑलरेडी बुलेट्स पॉइंट्स में है, पैराग्राफ में होते हैं तो पैराग्राफ में होता है तो हमें ऑलरेडी मतलब ऐसे पढ़ना पड़ता है, फिर उसको अंडरलाइन हाईलाइट जो भी है वो सारी चीज़ें करना पड़ता है, फिर ज़रूरत पड़ती है तो हमें सेपरेट नोट्स भी बनाना पड़ता है, उसको भी कैरी करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है कि आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है तो इसको हम सिर्फ पढ़ के जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, और वैसे तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही है इसलिए भी इन्होंने अरेंज किया हुआ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट अंडरलाइन करके हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसमें साइड से नोट्स बनाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स में दिए हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस बुक्स में। वैसे तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं लेकिन ये बुलेट्स पॉइंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इनका ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, उसके जस्ट बाद चैप्टर जैसे ही फिनिश होता है उसके जस्ट बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडरेट लेवल का, उसके बाद से एडवांस लेवल का, फिर से है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने आंसर्स भी दिए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, उसके आंसर्स में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है इन्होंने कि हमें जो भी है मतलब सिर्फ आंसर ही नहीं दिया हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्यों है, कैसे है, क्या है, तो एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे आंसर राइटिंग में, हमारे एग्ज़ाम में हमें हेल्प करने वाली है। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं इसके सेकेंड चैप्टर को, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला।
ये भी सेम वैसे ही दिया हुआ है। और इस बुक्स में सारे चैप्टर 6 to 12 तक सारे चैप्टर्स सभी क्लास के ऐसे ही बुलेट चॉइस वेरिएंट्स किए हुए हैं और चैप्टर के जस्ट बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके जस्ट बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। तो ये हमारे लिए हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो बिगिनर्स जो भी हैं, जिनको भी लगता है कि वो नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली कर सकते हैं इस बुक्स के थ्रू। बस आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं और हमें करना ही है। तो कुछ भी कोई भी चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब मुश्किल नहीं होती है, आसानी होती है और कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। बस हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो चलिए आगे भी और भी देख लेते हैं हम इस बुक्स के बारे में। ये देखिए मोशन ऑफ द अर्थ। वैसे बात करें तो ये बुक्स ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ये ज्योग्राफी की बुक है और इसमें 6 यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया हुआ है क्लास 6 to 12 की है। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों ही एडिशन के हैं इसमें। तो आप इसको बिना टेंशन लिए इसको आप परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार और बता रही हूँ, लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको ईज़िली परचेस कर सकते हैं। और जिन लोग 2023 में एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं ना, उनके लिए तो एक तरह का ये रामबाण है। और वैसे किसी भी ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटीज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है, तो सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए प्रीवियस ईयर का सेम ओसवाल बुक्स का ही हम रिव्यू कर लेते हैं। इसको कहते हैं साइड में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लेते हैं अभी। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जो कि ये हमारे प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट 50% यही इम्पॉर्टेंट होता है, इसका ही रोल होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये भी देखिए ओसवाल बुक पब्लिकेशन का ही है और 28 ईयर्स के यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है GS 1 का 2022 से 1995 तक का, और CSET का दिया हुआ है 2022 से 2011 तक के पेपर्स है। टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अवेलेबल है कि नहीं ये मैं देख के आपको बता दूंगी, अभी मुझे पता नहीं है, एक्चुअली आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे भी 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए आईआरटी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, 100% एग्ज़ाम रेडीनेस और वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स, मास्टर प्लान वाकई में किया हुआ है। मैंने इसको, ये भी बुक मैंने देखा, फिर ही आपको रिकमेंड कर रही हूँ और मैं इसी से अपना प्रिपरेशन जो भी ये कर रही हूँ, इससे ही मैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ और कर रही हूँ और इससे ही मैं करने वाली हूँ। और ये काफ़ी अच्छा हाईली रिकमेंडेड है, मैं भी हाईली आप सबको रिकमेंड कर रही हूँ। और जो लोग 2023 में एग्ज़ाम देने वाले जा रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके भी अंदर क्या है क्या नहीं है। ये देखिए फ्रंट कवर की बात करें तो इसका भी वही है, सेम क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। अदर बुक्स से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और यहाँ पे भी दिया हुआ है और इसको आप स्कैन करके एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको एक बार पॉज करके रीड कर लीजिएगा। चलिए इसके कॉन्टेक्ट्स, ये कंटेंट जो है वो देख लेते हैं हम। इसके कंटेंट को कुछ इस तरह है इसका कंटेंट्स, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। यूनिट वाइज दिया हुआ है, यूनिट A B C और D E F और G H H पे हमारा CSET है। बहुत लोग CSET को बहुत ही लाइटली लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। उड़ रहा है ये, सॉरी। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज दिया हुआ है। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, जो हिस्ट्री के पोर्शंस है ना वो एक पार्ट में किया हुआ है, 1 यूनिट में है ये। इसके बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप यहाँ पे देखिए, ज्योग्राफी का देख लीजिए। वैसे ही सारी चीज़ें सिलेबस वाइज ऑलरेडी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी हमें और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी का भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।
उसके बाद से सिलेबस देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस नहीं मिलता है, बिगनर्स जो होते हैं उन्हें समझ नहीं आता, पता नहीं चल पाता है कि सिलेबस कहाँ से लें कहाँ से नहीं लें। वेबसाइट्स का काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट्स पे जाके अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे इजीली इसको देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कम्प्लीटली सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको एक बार पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी दिया हुआ है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी दिया हुआ है। ऑलरेडी इन्होंने डिवाइड करा हुआ है, जीएस वाइज है ये, और कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होता है ये भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इसमें जो कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। पेपर ए में है और क्वालिफाइंग पेपर्स ये हैं, ए और बी। और उसके बाद से बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि क्वालिफाइंग पेपर भी होता है, तो इसमें इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए पेपर 1 ऐसे, पेपर 2 जनरल स्टडीज़, पेपर 3 और जनरल स्टडीज़ 2, पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3, पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4, ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सारे जीएस के जितने भी पेपर्स हैं उसमें कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 जो है जीएस 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ऐसे करके। बहुत सारे लोगों को सिलेबस नहीं याद हो पाता है, तो आप यहाँ से भी बार बार देख सकते हैं। और चीज़ें हम, ऐसा होता है ना कि चीज़ें बार बार देखते हैं तो हमें याद रह जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो एक ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस बुक में। वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रीलिम्स का, जो भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो, और मार्क्स वगैरह कम्प्लीटली डिटेल में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद से पार्ट बी है मेंस एग्जामिनेशन, इसके बारे में भी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है। और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक पेपर का, हर एक पेपर का यहाँ पर ना सिलेबस मेंशन किया हुआ है इन्होंने, कौन से पेपर में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं वो दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जनरल स्टडीज़ के लिए उसमें भी डिटेल में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 4 GS 3 का भी कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है। तो सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से नहीं, ये सारे, ये जो क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं वो इस बुक से आपको दूर हो जाने वाला है। और इसके लिए आपको डाउनलोड करके प्रिंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इस बुक में इन्होंने दिया हुआ है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे जैसे वेबसाइट पर दिया रहता है एग्जैक्टली वैसे ही इन्होंने सिलेबस यहाँ मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे ओसवाल एक्सपर्ट टिप्स टू क्रैक यूपीएससी सीएससी, इन्होंने जो इनके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने टिप्स भी दिया हुआ है कि यूपीएससी कैसे क्रैक करना है, आपको एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करना है। और ये कुछ टिप्स हैं उनके, आप इसको वीडियो स्किप करके आप इसको रीड कर लेना। चलिए अब इनके कंटेंट को देखते हैं। और एनालिसिस जो है ये दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रेंड एनालिसिस, इन्होंने सारे चैप्टर्स को एनालाइज भी किया है काफ़ी अच्छे से कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आए हुए थे। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ज्योग्राफी का और एनवायरनमेंट का दिया हुआ है, फिर पॉलिटी का है। पॉलिटी से क्वेश्चंस देखिए काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। इससे चीज़ें हमारी आसान बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है और काफ़ी हद तक हमें हेल्प होगा इस चीज़ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनालाइज़ किया हुआ है काफ़ी अच्छे से इन्होंने। और यहाँ पे इकॉनमी का है, उसके बाद करंट अफेयर का है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देख लेते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री। और इसमें भी कैसा है ना, यहाँ पे एक चीज़ मुझे और ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखिए जैसे कि चैप्टर्स होते हैं उसमें भी जो टॉपिक्स होते हैं ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिया हुआ है। बहुत सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है, तो टॉपिक और क्वेश्चन को आप रिलेट करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक ये भी हो सकता है, निकल के आता है इन दोनों को रिलेट करने से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको।
ये देखिए हर एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। वैदिक सिविलाइजेशन और जो ये मगध एम्पायर का है और उसके बाद से मौर्य का, ऐसे ही करके सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं इन्होंने टॉपिक वाइज है। तो इससे ये हेल्प होगा हमारा कि हम अगर हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, टॉपिक नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये मतलब क्वेश्चन नहीं रिलेट कर पा रहे हैं किस टॉपिक से है, तो ये टॉपिक को देख के और क्वेश्चंस को दोनों ही रिलेट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ हमें इसका एक्सप्लेनेशन भी, आंसर्स भी दिया हुआ है। हर एक बुक में दिया रहता है, बट इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है कि टॉपिक वाइज ही सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले तो आंसर दिया है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से किया हुआ है और बुलेट्स पॉइंट्स में भी इसमें भी किया गया है। तो हमारे ये मेंस पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऐसे ही सारी चीज़ें थ्रोली दी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं सब ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए इसके बाद से हम देखते हैं कि आगे क्या है। अभी देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री सेकेंड है, उसके बाद से इसका ये भी वैसे ही दिया हुआ है, इसमें भी टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद से थर्ड नंबर पे मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ है, सेम वैसे ही ये भी दिया हुआ है, टॉपिक वाइज है, ईयर वाइज है यहाँ पे, तो इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट ये बुक्स एक ही है, तो इसमें सारी चीज़ें वैसे ही दी हुई है, एज वेल एज दी हुई हैं, तो इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखते हैं इसके आगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो ओवरऑल ये बुक्स आप ऐसे देख सकते हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज करे हुए हैं इन्होंने, तो हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पॉलिटी का दिया हुआ है, एक चैप्टर है, मैं बीच में से दिखा रही हूँ इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसमें दिए हुए हैं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा इसको। पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो गाइस ये था बुक रिव्यू इसका। मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इसी से कर रही हूँ और इससे ही करूँगी। तो ओवरऑल अगर आपको वीडियो पसंद आए और बुक्स अच्छी लगे तो इसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी बिगिनर्स हैं उन सब तक वीडियो शेयर कीजिए और उनको हेल्प हो और वो कर सकें। थैंक यू सो मच।